गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट है जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के एकांकी में से ली गई है, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। पहली भी वर्कशीट हमने रीढ़ की हड्डी के बारे में की थी बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में आपकी क्या है। प्यारे बच्चों, एकांकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। गोपाल प्रसाद, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। ये आखिरी अंश चल रहा है बच्चों एकांकी का, उसके अंदर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार उमा जवाब देने लगती है। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पढ़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ, बैंत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू, गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा 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 रो रही है। अब क्या होता है कि वो लोग जा चुके हैं बच्चों और हमारा एकांकी यहीं पर समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, उमा कॉलेज में पढ़ी है, ये सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर चल क्यों दिए? क्यों चल दिए बेटा? तो इसका आंसर हम देखते हैं। गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है। रूढ़िवादी यानी कि वो पुरानी सोच का व्यक्ति है। वो अपने बेटे के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहता, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उमा कॉलेज में पढ़ी है तो वह उठकर चल दिया। क्योंकि जो पहले के लोग होते थे बेटा, वो ऐसे सोचते थे अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे तो शायद वो हमारे घर में बात नहीं मानेगी, अपनी चलाएगी, दबकर नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे? तो सबको पता है ना किसके पैरों में पड़े थे? नौकरानी के। और कहाँ से भागे थे? हॉस्टल से। तो शंकर लड़कियों के हॉस्टल से नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। प्रश्न नंबर 3, आपको क्या लगता है कि उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? भाई पढ़ना तो अच्छी बात है ना, तो फिर क्यों उसके पिता ने झूठ बोला? क्योंकि उस समाज में ऐसी लड़कियों को गलत समझा जाता था जो पढ़ाई कर लेती थी। तो देखते हैं इसका आंसर। समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के कारण कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता होगा। दूसरा, गोपाल प्रसाद के बेटे का अच्छा रिश्ता रामस्वरूप हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो चाहता था कि मेरी लड़की की शादी हो जाए और अच्छा घर है, एक लौता लड़का है, सब सोचते हैं ना हमारी बेटी जाके दूसरे घर में खुश रहे, तो इसलिए शायद उसके पिताजी ने झूठ बोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? क्या क्या कमियां थी इससे पता चलता है। आंसर देखते हैं। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित था, यानी वो खुद कुछ नहीं कमाता था। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसका अपना कोई आधार नहीं है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। दूसरा, वह चरित्रहीन है, यानी चरित्रहीन क्या होता है? कैरेक्टरलेस, यानी कि जो लड़कियों का पीछा करता हुआ हॉस्टल तक पहुंच जाता है। तीसरा, उमा गोपाल प्रसाद के बेटे के खराब स्वास्थ्य की तरफ भी संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी यानी मुंह पे बोलने वाली, साफ कहने वाली तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाली लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। यानी आपकी आज की वर्कशीट बच्चों यहीं ख़त्म होती है। आशा है आप सबको समझ आई होगी। धन्यवाद।